हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एचआरएम के एक और छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि रहने वाला है डाउन साइजिंग। एचआरएम हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ही बाकी है, सो उन्हें भी हम कवर कर रहे हैं। और आपको अगर वो सब क्लासेस देखनी है तो आप एचआरएम वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाउन साइजिंग। तो होता क्या है डाउन साइजिंग? डाउन साइजिंग का मतलब है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हो, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉयज़ को निकालना, एलिमिनेट करना, ठीक है। डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो साइज है उसको डाउन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो यही होता है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग क्या इन्वॉल्व करता है? ये ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है। यानी कि हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, जो कि रिजल्ट किस पे करता है कि डिक्रीज किया जाता है साइज ऑफ द organization and often results in a flatter organization structure to respond more rapidly to the pace of environmental change। वही चीज़ बोल रहा है ये कि डाउन साइजिंग क्या इन्वॉल्व करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं हम, कि जो कि रिजल्ट करती है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की साइज को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। ये फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि रेस्पॉन्ड करता है काफ़ी रैपिडली इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से। डाउन साइजिंग क्या है? एक स्ट्रेटेजी है जो कि अडोप्ट की जाती है पूरे वर्ल्ड में, ताकि अचीव किया जा सके ऑपरेशन इकोनॉमिक्स एंड इंक्रीज की जा सके एफिशिएंसी टू बी एबल टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द अनसर्टेन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि डाउन साइजिंग क्यों जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे बताया हुआ है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हो, फाइनेंशियल कोई इशू हो, ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस करना हो इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंट के जो पेस्टल एंड जो जितने सारे इन्वायरमेंट है उसी में कुछ चेंज आ गया, टेक्निकल कुछ चेंज आ गया, तो जो एम्प्लॉयज़ है अब उनकी नीड ही नहीं है, तो भी डाउन साइजिंग की जा सकती है। या फिर सबसे मेन रीज़न तो यही होता है कि अगर इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो जाते हैं या फाइनेंशियली उन्हें कोई इशू आता है, तो ही वो जो इन्वायरमेंट है या कंपटीशन या ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए ही ये कदम उठाते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डाउन साइजिंग इन्वॉल्व करता है एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जॉब्स विद द व्यू टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। तो इसमें जॉब्स में से एलिमिनेशन करना कुछ जॉब्स को, किस व्यू से? कि ताकि हमारी जो वर्क की एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रिड्यूस कर देता है अपने स्टाफ्स को एक्सीडिंग इट्स नीड, मतलब जितनी नीड होती है उतना, बाकी को वो निकाल देता है। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है? सम ऑफ द एम्प्लॉय गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है? जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। अब नेसेसरी है क्यों? क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से डाउन साइजिंग की जाती है या किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जाता है? सबसे पहला रीज़न तो इसका यही है कि ओवर स्टाफिंग हो जाती है ड्यू टू फॉल्टी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि हम देखते हैं ना कि सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने देखा था कि हम सबसे पहले प्लानिंग ही तो करते हैं किसी भी चीज़ की। तो हो सकता है प्लानिंग में ही कोई इशू हो गया हो, इन द सेंस कि जैसे कि हमने प्लानिंग की तो हमने देख लिया, जैसे हमने देखते हैं ना हम कि एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, या एक्चुअली स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज़ हुए, या ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं। तो हो सकता है एक्चुअल स्टैंडर्ड हमने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया हो सकता है इतने एम्प्लॉयज़ हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे जो गैप फिल हो उसकी हमें एचआरएम के जो ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट निकाल के हमें वो नीड ही ना पड़े, ठीक है। तो ये कई रीजंस है जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो कि होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है, और ओवर स्टाफिंग होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डाउन साइजिंग की जाती है। सेकेंड रीजन ये होता है कि अ चेंज इन मैन मशीन रेशियो में ऑक्यू ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। एक रीज़न ये है
टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, मैन मशीन की ओर जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, इसको हम टू टाइप से देखेंगे, ठीक है। एक तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट तो रीज़न ये है इसमें कि या तो टेक्नोलॉजी में इतना डिफरेंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि जो अवेलेबल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या तो वो इतने काबिल नहीं है, या तो वो इन चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उन्हें निकाला जा रहा है, ठीक है। ये कम रीज़न होता है, क्योंकि फिर ये वो वाली चीज़ हो जाती है ना कि आप फिल तो वापस करोगे ही ना अपने उसके लिए, ठीक है। और एक सेकंड जो मेन रीज़न है इसका कि आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है हर चीज़ की कि आपको एम्प्लॉय की पर्सन की नीड ही नहीं है किसी पर्सन की। जैसे कि एआई हुआ, एआई काफ़ी चीज़ें खुद करने लगा तो एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे नीड ही नहीं रही है, ठीक है, इस वजह से। या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट कर दिया है आउटसोर्सिंग सम ऑफ इट्स बिजनेस फंक्शन, एज ए रिजल्ट पीपल एम्प्लॉयड इन दिस फंक्शन बिकम सरप्लस। या फिर उसने आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया है, कहाँ से, अपने बिजनेस फंक्शन से, इससे, और इसका रिजल्ट क्या होता है, पीपल एम्प्लॉयड इन दिस फंक्शन बिकम सरप्लस, ठीक है। अब डाउन साइजिंग क्या करती है, क्या क्रिएट करेगी, बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील करवाएगी एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि इससे आपका मोरल डाउन हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, हाई स्ट्रेस हो रहा है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और एम्प्लॉय क्या करते हैं यहाँ पे, फील करते हैं दे आर पेइंग द प्राइस फॉर मिसमैनेजमेंट, कि वो मिसमैनेजमेंट का प्राइस पे कर रहे हैं। When competent employees leave the organization, downsizing में erode the skill base। जब जो competent employee अगर किसी organization से चले जाते हैं तो क्या होता है, जो डाउनसाइजिंग होती है वो एरोड हो जाती है, किस बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे, ठीक है। अब रोल ऑफ एचआर मैनेजर, अब एचआर मैनेजर का क्या रोल है डाउन साइजिंग में। सो एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए, मस्ट इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स रूमर्स एंड इंश्योर दैट इंडिविजुअल आर केप्ट इन्फॉर्म विद फैक्चुअल डाटा। तो अब डाउन साइजिंग हो रही है, तो अब इसमें एचआर मैनेजर का क्या रोल है, तो एचआर मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ है सब खुल के बात करे, जिसके साथ जो हो रहा है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करे, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स या रूमर्स जो फैल रहे हैं वो कम हो सके, ठीक है। और उसको इंडिविजुअल के साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो बतानी चाहिए, फैक्चुअल डाटा के साथ बात करनी चाहिए उसे, ठीक है। In order to sell the idea of downsizing to the employee, HR manager has to convince trade unions and win their support for downsizing। बिल्कुल, अगर आप डाउनसाइजिंग करेंगे, ट्रेड यूनियंस या जितने भी एम्प्लॉयज़ मिलके सब ट्रेड यूनियन वाले आपके खिलाफ मोर्चा उठाएंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, या फिर और भी कुछ रीज़न हो सकता है, तो आपको एक मैनेजर होने के नाते आपको अपने जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए और उनका सपोर्ट लेना चाहिए डाउनसाइजिंग करने के लिए। नेक्स्ट है कि एचआर मैनेजर को डील करना चाहिए एक्चुअल ले ऑफ के साथ में, उसे प्रोग्राम असिस्ट करने चाहिए लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ में। व्हेन इन्फॉर्म अबाउट ले ऑफ एम्प्लॉय फेस मैनी अनसर्टेनिटी, यानी कि जब आप किसी एम्प्लॉय को बताएंगे कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके पास उसको कई सारी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि सर्विस पे वाली, रिटायरमेंट बेनिफिट वाली, या फिर उसको दूसरी जॉब ढूंढनी है तो उसे अल्टरनेटिव जॉब्स भी देखनी होगी, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है। तो इसके लिए अच्छे से एचआर मैनेजर को उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अनसर्टेनिटी नीड टू बी एंटिसिपेटेड एंड टेकन केयर ऑफ। अब डाउन साइजिंग ऑफ वर्कर इज जनरली इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है उसी के थ्रू आप डाउन साइजिंग का वर्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये स्कीम के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉय एंटर करते हैं एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो एग्री करता है वॉलंटरी जो रिटायरमेंट होता है किस पे, किस म्यूचुअल एग्रीमेंट पे वो रेडी हुआ कि पेमेंट ऑफ एग्रीड कंपनसेशन, कि उसे इसके बदले एक एग्रीड कंपनसेशन पेमेंट के तौर पे मिलेगा एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम।
ये रिकॉग्नाइज, इसको हम गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट होता है एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों को। आप किसी को निकालोगे एकदम से ना तो वो निकलेगा, ठीक है, निकल भी जाएगा तो फिर वही ट्रेड यूनियन वाली बात आएगी। इसलिए ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, इसके थ्रू दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है और इसे गोल्डन हैंडशेक के नाम से भी बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये गोल्डन हैंडशेक होता है, इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयर बोलता है कि आप इजीली आप जॉब छोड़ दीजिए अपनी और इसके बदले हम आपको एग्रीड कंपनसेशन पेमेंट देंगे, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्ट टू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इन्वॉल्विंग हैंडसम कंपनसेशन टू एम्प्लॉय टू गेट रीड ऑफ सरप्लस स्टाफ। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, रिसोर्ट करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या इन्वॉल्व करती है, हैंडसम कंपनसेशन। हैंडसम कंपनसेशन जैसे कि उन्हें कई सारी वो दे देना, जैसे कि उनकी हेल्प कर देना, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, उनकी हेल्प कर दी हमने किस चीज़ में, जॉब ढूंढने में, अच्छा पेमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जगह आप बता रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे करवा देंगे या जो, तो ये सब कुछ आ जाता है हैंडसम कंपनसेशन में। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इन्वॉल्व करती है सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड किस पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज के बीच में। और ये न्यू नहीं है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड नॉट लार्ज इनफ टू अट्रैक्ट अटेंशन। अब हम देख लेंगे लास्टली इफेक्ट्स क्या होते हैं डाउनसाइजिंग के। अब आप किसी एम्प्लॉय को बिना किसी रीज़न के सिर्फ ये बोल के निकाल रहे हैं कि हमें फाइनेंशियली क्राइसिस है या फिर हमारे पास में मशीन्स वगैरह आ गई, हमें आपकी नीड नहीं है, तो जो भी एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा उसके लिए तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा था या जिस फर्म के अंदर वो काम कर रहा था, उसके लिए तो उसकी रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और अगर वो खुद जाएगा तो वो बाहर भी उसकी फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा, तो इससे तो उसकी रेपुटेशन सफ़र करेगी, ठीक है। रीथिंकिंग होगी इसमें एम्प्लॉय स्ट्रेटेजी में, जो भी अगर आना चाहेगा इन फ्यूचर तो वो भी यही सोचेगा कि रीथिंकिंग की जाए, ठीक है। रीथिंकिंग किस सेंस में कि ऐसी जगह पे हमें जॉब करनी भी चाहिए या नहीं जहाँ पे बिना किसी रीज़न के एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में ये थर्ड बता रहा है चेंज इन एम्प्लॉयर बिहेवियर। जो बचे हुए एम्प्लॉय है उनके भी बिहेवियर में चेंज हो जाएगा कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें भी निकाल दिया जाए, तो वो इतनी मोटिवेशन के साथ में इन फ्यूचर काम ही ना करें, ठीक है। वायलेशन हो सकता है किस तरह का, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का, सर्वाइवर एक्सपीरियंस हो सकता है, अर्ली रिटायरमेंट होने लग जाएंगे कि ये तो फिर वॉलंटरी करके हमें निकालेंगे, इससे पहले ही हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि जो बेनिफिट्स है हमें और अच्छे से मिल पाए, ठीक है। वो जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। सो डाउन साइजिंग एक तरीके से इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो कि उसके इफेक्ट्स डालते हैं। सो ये हमने पढ़ा डाउन साइजिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।